इस दुनिया में बहुत से सूरमा आए, लेकिन मौत के हाथों शिकस्त खाकर चलते बने, सिवाय एक के जिसका नाम यस्सू अल मसीह है। उसने मौत और कब्र को शिकस्त दी है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं आप सभी लोगों के लिए जो बड़ी बाकायदगी से इन वीडियोस को देखते हैं और फिर आपके कमेंट मुझे इस बात के लिए बताते हैं कि किस तरह से ये वीडियोस आपके लिए बाइसे बरकत बन रही हैं। और कल की वीडियो पर भी हमारी एक बहन वीनस डैनियल ने एक कमेंट किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उनका कहना है, थैंक यू सर, दिस इज लाइक अ रोज की रोटी, थैंक्स फॉर शेयरिंग विद ग्रेट एफर्ट, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। तो इस कमेंट में सबसे जो दिलचस्प बात है वो बहन ने कहा है कि ये रोज की रोटी है। तो बेशक ये वीडियो इसी इरादे से, इसी इंटेंशन से अपलोड की जाती है कि हर सुबह आप खुदा के कलाम के साथ अपनी सुबह का आगाज करें, और वो भी सिर्फ एक हवाला पढ़कर नहीं बल्कि बाइबल के किसी टॉपिक पर ठोस गज़ा लेकर। और अगर आप इसको जारी रखेंगे तो मेरा ईमान है कि कुछ अरसे बाद आपके पास खुदा के कलाम का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद होगा, और यही ज़ख़ीरा हमारी सोच को बदलेगा और हमारी सोच बाइबली होगी। और जब सोच बाइबली होगी तो हमारी ज़िंदगी भी बामकसद बनेगी। जिस मौजू पर हम आज बात करने जा रहे हैं, इसके लिए किसी ने मुझसे कहा नहीं है, बल्कि मेरे दिल में यह तहरीक थी कि मैं इस बात को आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत कुछ है जो हमारे घर चल रहा है। कई तरह के चैलेंजेस हैं, शायद वो फैमिली चैलेंजेस हों, शायद वो ऑफिस में चैलेंज हों, या फिर इस मुआशरे में रहते हुए मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस मसीही होने के नाते दरपेश होते हैं। तो इसलिए खुदा ने मेरे दिल में डाला कि ये बात मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आइए पहले हम मुकद्दस पत्रस का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, हमारे खुदाम यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। तो जिंदा उम्मीद को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम 3 सवालों पर गौर करेंगे। पहले नंबर पर तो हम इस बात पर गौर करेंगे कि उम्मीद होती क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये उम्मीद किन लोगों को मिलती है और क्यों मिलती है। और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि ये जिंदा उम्मीद जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है, ये दरअसल है क्या, पतरस के ज़हन में क्या है। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उम्मीद क्या होती है। अब बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो हम सुनते रहते हैं और इस सबब से हमारा ख्याल होता है कि हम इनको जानते भी, इनको समझते भी हैं, लेकिन जब इन्हें बयान करने की बारी आए तो आमतौर पर हमें अल्फाज नहीं मिलते हैं। उसका सबब होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होता है, जिसके सबब हमें मुनासिब अल्फाज नहीं मिलते हैं कि हम इस बात को बयान कर सकें। तो बाइबल मुकद्दस जब उम्मीद का जिक्र करती है तो इससे मुराद होती है कायलियत, यानी कुछ ऐसी कन्विक्शन जो हमारे अंदर से उठती है, या दूसरे लफ्जों में कहेंगे तो ये एक आवाज होती है जो कि हमारे अंदर से उठती है और हमें बताती है कि हमारे गिर चाहे जो भी हालात चल रहे हो, ये सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन खुदा इसमें से हमारे लिए भलाई पैदा करेगा। हालांकि दुनियावी तौर पर जब आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं तो सब कुछ बिगाड़ ही नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद एक अंदरूनी तौर पर कायलियत है, कन्विक्शन है, आवाज है जो हमें यकीन दिलाती है कि कुछ अच्छा होने वाला है। और इस कायलियत या फिर इस आवाज या इस कन्विक्शन को हम उम्मीद का नाम देते हैं। अब मेरा मानना यह है कि जो उम्मीद है ये एक फजले आम है, यानी कि खुदा ताला ने ये हर इंसान के अंदर, चाहे कोई ईमानदार हो गैर ईमानदार हो, ये हर किसी के अंदर रखी है। ताहम याद रहे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पुर उम्मीद लोग हैं, जिनके अंदर उम्मीद कभी मरती नहीं है, वो मसीही ईमानदार हैं। और हमारी ये ऑब्जर्वेशन हमारे दूसरे सवाल की तरफ हमें ले जाती है कि कौन लोग हैं जिनके अंदर ये खास किस्म की उम्मीद पाई जाती है और क्यों ये उम्मीद पाई जाती है। अब मुकद्दस पतरस ने हमें यहीं पर बताया कि दरअसल वो लोग जो कि नए सिरे से पैदा होते हैं, उनके अंदर ये खास किस्म की उम्मीद पाई जाती है। अगर आप एक मसीही ईमानदार हैं तो आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे
کہ नए सिरे से वो शख्स पैदा होता है जो हमारे अंदर पाई जाने वाली बगावत का इनकार करके यीशु मसीह पर ईमान लाता है, और जब वो ऐसा करता है तो खुदा का पाक रूह हमारे अंदर बसेरा करना शुरू कर देता है। अब बाइबल की जुबान में इस अमल को नए सिरे से पैदा होना कहते हैं, यानी कि हमारी रूह जो खुदा से जुदा होने के सबब से मुर्दा हो गई थी, अब दोबारा से जब खुदा के रूह के साथ हमारा राब्ता हो जाता है, हमारा रिश्ता कायम हो जाता है, तो हम अंदर से जिंदा हो जाते हैं। तो अब होता यह है कि ये शख्स जिसके अंदर खुदा का पाक रूह बसेरा कर रहा है, यानी कि जो नए सिरे से पैदा हो गया है, फिर इसके गिर्द हालात कुछ भी होते हैं तो पाक रूह अंदर से तहरीक देता रहता है कि ये हालात चाहे कितने भी गंभीर क्यों ना हो, चाहे ये आपकी अपनी ताकत से कितने भी बढ़कर क्यों ना हो, लेकिन एक है जिसने इन सारे हालात पर गलबा पाया है, जिसने इन सारी आजमाइशों पर गलबा पाया है, जिसने तमाम तरह के दुख सहे, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा बाप के साथ वफादार रहा है। वही है जिसने मौत और कब्र और बीमारियों और रोगों और बदरूहों और तमाम तरह के हालात को शिकस्त दी है। वही तुम्हें भी इन हालात से निकाल सकता है। यही सबब है कि मसीहों की उम्मीद कभी टूटती नहीं है। तो इस तरह से देखते हैं कि अगरचे के खुदा ने इंसान को एक जनरली एक कायलियत दी है ताकि वो बदतरीन हालात में कायम रह सके, लेकिन खुदा के लोगों को, वो जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, उन्हें रूहुल कुद्स एक अलग ही नौयत के एक नए लेवल की उम्मीद देता है, बढ़कर उम्मीद देता है। और दरअसल यही वो उम्मीद है जिसे जिंदा उम्मीद कहा गया है, जो कि किसी भी सूरत में किसी भी हालात में मरती नहीं है। और उसका सबब ये होता है कि चाहे जिस्मानी तौर पर हमारा जहन कबूल ना करे, दिल कबूल ना करे, लेकिन पाक रूह चूंकि उभरता रहता है कि कुछ अच्छा होने ही वाला है, यीशु मसीह सारे कंट्रोल में है, वो कुछ भलाई करेगा, तो इसीलिए हमारी उम्मीद कभी टूटती नहीं है और यही जिंदा उम्मीद कहलाती है। तो फिर हमारा तीसरा सवाल आ जाता है कि यहां मुकद्दस पतरस किस उम्मीद की बात कर रहे हैं। तो मुकद्दस पतरस का ये पूरा खत जब आप पढ़ते हैं तो मुकद्दस पतरस का यहां पर कहना है कि दुनिया मसीहों से अदावत रखती है। उसका सबब यह है कि जब वो इस बुरी दुनिया में यीशु मसीह के किरदार को जाहिर करते हैं तो लोगों को अपनी बुराइयां नजर आती हैं, और चूंकि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मसीहत में बताई गई पाकीज़गी का, अखलाकियात के आला मेयार का मुकाबला कर सके, तो फिर लोग मसीहों को सताते हैं। और जब लोग सताते हैं और मसीही उसके बावजूद अपने ईमान, अपने किरदार में कायम रहते हैं, तो ये बात खुदा के जलाल का बायस बनती है। तो यूं मुकद्दस पतरस का कहना है कि जब मसीही इस तमाम तरह के हालात में से गुजरते हैं तो ये जिंदा उम्मीद ही है जो उन्हें कायम रखती है, जो उन्हें कायलियत देती है कि खुदा इसमें से उन्हें निकाल लेगा। साथ ही उन्हें यह भी कायलियत देती है कि अगरचे वो इस हालात में से गुजर रहे हैं, लेकिन यीशु इन हालात को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। और फाइनली मुकद्दस पतरस का कहना है, जैसा कि हमने चौथी आयत में पढ़ा, कि जब खुदा के लोग इस उम्मीद में कायम रहते हुए इन तमाम तर हालात का मुकाबला करते हैं, खुदा का जलाल जाहिर करते हैं, तो वो उस लाजवाल मिरास के हिस्सेदार बन जाते हैं, जो कि दरअसल यीशु मसीह ने बाप के साथ कायम रहते हुए इन तमाम तर हालात में वफादारी दिखाई और उस मिरास को हासिल किया। और जब यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए हम भी ऐसा करते हैं, तो ये उम्मीद और भी गहरी होती चली जाती है कि हम यीशु मसीह के हम मिरास हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उम्मीद दरअसल एक कायलियत का नाम है जो हमारे अंदर से उठती है कि सब कुछ अच्छा होने ही वाला है। ये खुदा का फजले आम तो है, लेकिन खुदा ताला अपने लोगों को एक खास किस्म की उम्मीद देते हैं, यानी वो लोग जो कि नए सिरे से पैदा हुए हैं, उनके अंदर रूहुल कुद्स बसेरा करता है। और चाहे फिर हम बीमारी में से गुजर रहे हों, कमजोरी में से गुजर रहे हों, मुआशी मुश्किलात में से गुजर रहे हों, एज़ार आसानी में से गुजर रहे हों, तो रूहुल कुद्स हमें अंदर से तहरीक देता रहता है कि सब कुछ कंट्रोल में है और यीशु मसीह इस सभी कुछ में से हमें निकाल लेंगे। जो हमें तहरीक देता रहता है कि जो कुछ हम सह रहे हैं दरअसल ये खुदावंद यीशु के जलाल के लिए है।
और जब इस उम्मीद में कायम रहते हुए हम इस सारे दुख को सहते और यीशु मसीह के साथ वफादार रहते हैं, तो ये उम्मीद और भी बढ़ती और गहरी होती जाती है कि वो बड़ी मेरास जो यीशु मसीह की है, जिसमें हमें उसने अपना हम मेरास बनाया है, हम उसे हासिल करने को हैं। मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम इस रिश्ते का यकीन भी कर पाएं और उस जिंदा उम्मीद को पाएं जो सिर्फ खुदा के लोगों के पास है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।